कवंडी के नेटवर्क पार्क कंपाउंड में कुत्तों का आतंक, लोग है परेशान। मैं निस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। हम इस वक्त खड़े हैं वार्ड नंबर 139 गोवंडी नेटवर्क पार्क कंपाउंड में, जहां पे पिछले कुछ वक्त से कुत्तों का आतंक हुआ है और जिससे लोगों के दिलों में एक डर बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे जिनकी बच्ची को पिछले दिनों में जो कुत्ते ने बड़ी बड़ी गहरा जो जख्म दिया है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कौसर। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? मेरी बेटी जा रही थी दूध लेने, उसको कुत्ता ने काटा मंदिर के पास। हाँ। और बहुत ज्यादा ही काटा। मैं लेके शताब्दी गई, उन्होंने खाली सुई लगाए और भेज दिए। तो कभी हुआ ये हादसा आपके साथ? कल सुबह 11 बजे। तो आपने मतलब यहाँ से लेके गए बच्ची को? हाँ। तो हॉस्पिटल में किस तरह से आपका ट्रीटमेंट? नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हुआ कुछ, खाली वो इंजेक्शन लगाए और भेज दिए, बोले जाओ 17 तारीख को आना। कुछ दवाई वगैरह दी? कुछ नहीं, दवाई वगैरह दी? नहीं, कुछ भी नहीं दिए और अभी तक खून उसको जा रहा है। अच्छा। और सब लोग बोले कि प्राइवेट में इसका इलाज नहीं होता, म्युनिसिपालिटी में ही होता है, वहाँ लेके जाओ। तो कल से अब तक के इंजेक्शन कितना हुआ है आपका? 2 ही हुआ है, कल 2 का लगा है बस। अब 17 को बुलाया है। तो अभी बुलाया है 17 को आपको? हाँ। तो ये कब से हो रहा है आपके यहाँ पे इलाके में जो कुत्तों का जैसा आतंक? में तो ढेर दिन से हो रहा है, मगर कल तो हमारे ही साथ हो गया ऐसा। अच्छा। तो हम अभी दूसरे को क्या बोले। तो रात का वक्त था या दिन का वक्त? दिन में 11 बजे, सुबह 11 बजे। हाँ। तो देखिए किस तरह से एक दहशत का माहौल बना हुआ है नेटवर्क पार्क कंपाउंड। दिन के उजाले में कुत्ते जो है बेखौफ होकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बच्ची की हालत देखो, बच्ची यहाँ पे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? नासमिन। क्या हुआ था आपके साथ में? मैं ऐसे ही जा रही थी तो सामने सब गाड़ी के नीचे थे, अचानक से निकल के काट लिया। तो कोई बीच बचाव में आया आपको? किसने नहीं, बचाया आपको? कोई नहीं था, मैं खुद ही से करी। मंदिर में बैठे थे, कोई नहीं था। पूरा खाली था, फिर जब हट गए कुत्ते लोग तो सब आए। तो वहाँ से फिर कैसे आप घर पे पहुँचे? मेरे को औरत लोग पढ़ के लाए 2-3। तो डायरेक्ट घर आए थे आप या फिर हॉस्पिटल लेके गए आपको? नहीं, मैं पहले घर आई, पहले फिर घर पे गई लेके थी। आए थे। हाँ। तो देखा आपने किस तरह से बच्ची का जख्म है और बड़ी बेरहमी से इस कुत्तों का जो आतंक है यहाँ पे। और जहाँ कुत्ते जो है बेखौफ होकर जो है लोगों पे हमला कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं या महिलाएं बात करने की, क्या कहना चाहेंगे अब इलाके में कुत्तों का जो माहौल है? बच्ची का है, हर दिन इन्हें 4-5 बच्चे लोग को काट लिए लेकिन ऐसा होएगा तो कैसा चलेगा? कुछ तो एक्शन लेना जरूरी है ना। अब मोहल्ले में सब रहते, बच्चे बाजार जाने को भी डर रहे इधर, तो कुछ तो भी एक्शन लेंगे तो सबकी सुविधा होगी, एक की नहीं होगी। अब वो बच्ची कल से इतना परेशान हो गई है, उसको खून भी चालू हो गया वो बच्ची को, ना उसका कोई ट्रीटमेंट बराबर हो रहा। म्युनिसिपालिटी में गए तो इंजेक्शन दिए, भेज दिए उन लोगों ने, तो ऐसा ट्रीटमेंट भी तो ये नहीं है ना दिए बराबर। कल का दिन कोई मसला हो गया, कोई बात हो गई है, कोई एक्शन कोई लेगा तो ही बेहतरी होगी ना सबकी। यहाँ कुत्तों का इतना राज हो गया है कि बेहिसाब, कोई किसी को पड़ी ही नहीं है इधर। कुछ भी हो जाए कोई मसला ही नहीं किसी का। तो जरा अगर सुन ले कोई और कोई बेहतरी हो जाए तो अच्छी बात है। बच्चों को कितना डर लग रहा है? आप लोगों को कितना डर बच्चों को कहीं बाहर भेजने के लिए? बहुत डर है, बहुत डर है। बोल रही हूँ ना, जो सुबह से तो लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं बाजार के लिए। अब कोई भी चीज है तो छोटे बच्चों को ही भेजना पड़ता, वो लोग तो जाने से ही परेशान हो रहे। अब वो इतनी बड़ी बच्ची को जब काट लिया है, उसको काटा और 2-3 जगह है उधर ही नीचे पान की दुकान वगैरह, उनके बेटे लोग को भी काटा, सबको काटा है। वो कोई तो भी एक्शन और लेना चाहिए ना। लेकिन पागल हो गया वो कुत्ता, हर किसी को भी नुकसान है, एक को नहीं है भाई, हर किसी परेशान है सब लोग। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दिन के उजाले में तो लोगों ने भाई बचाव क्यों नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, ये बच्ची को भी दूसरे लोगों ने पकड़ के लेके आए। अच्छा। हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि क्या हो गया बाहर। फिर जाके देखे तो बोले कुत्ता पागल हो गया था। बोले अब कुत्ता पागल होगा तो पता नहीं कितने कितने को काटेगा। और दिन में ये मसले चल रहे तो रातों में क्या होएगा? वही कुत्ता है या अलग अलग कुत्ते हमला कर रहे? कुछ नहीं, इतनी फौज कुत्तों की निकलती है, जब एक कुत्ता भौंकेगा तो ऐसी फौज निकलती है कि किधर भागे पता नहीं लगेगा। अच्छा। इतने कुत्ते, अभी तुम थोड़ा टाइम इधर रुको, अभी इधर ही नजारा दिखेगा तुमको, इतने कुत्ते दिखेंगे कि बेहिसाब। तो बीएमसी में कभी यहाँ के इलाके के लोगों ने यहाँ के इलाके वाले ने भी कभी कुछ कंप्लेंट ही नहीं करी, कोई एक्शन नहीं उठाता है, किसी को पड़ी नहीं है। मेन बात तो यहाँ किसी को कुछ नहीं पड़ी है। किसी को पड़े रहती तो कुछ ना कुछ एक्शन उठाते थे। आज ये जरा सा मसला है और ढील देंगे ज्यादा मसला हो जाएगा, तो इसलिए कोई मसला होने से पहले कोई एक्शन उठा लिया गया तो अच्छी बात है। हर किसी के लिए भी सुविधा होगी, हमारे लिए ही नहीं, हर किसी के लिए भी होगी। इसी के लिए बोलना चाहते हैं, जरा जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई कर लेंगे तो सबके लिए बेहतरी हो जाएगी।
क्या कहना चाहें, किस तरह से प्रशासन से आप मांग करेंगे इस मुद्दे पर? क्या मांग करेंगे, यहाँ के नेता जो है वोट लेने का टाइम होता है तो आते हैं, उसके बाद तो यहाँ शक्ल नहीं दिखाते कि पब्लिक कैसी है, जी रही है कि मर रही है। तो नेता लोग को भी तो सोचना चाहिए, जो उनके आगे पीछे घूमते उनको भी सोचना चाहिए। तो लोग तो कोई नहीं दिखता है। आप लोगों ने कभी बताया किस तरह से कंप्लेंट? अरे हम बताएंगे किसको, हम बोलने किसको जा, हमको क्या मालूम है कौन सा नेता है क्या है। वोट लेने के टाइम पब्लिक दिखती है, वोट के बाद तो कोई नहीं, बराबर बिल्डिंगों में आवाज मारते इधर के लोग, कचरा नहीं डालने का, गंदगी नहीं करने का, इसका डबल गंदगी तो कुत्ते लोगों की हो रही, वो कौन नहीं देखता है। महिला मंडल पूरा यहाँ से निकलता है, कचरा मत फेंको, गंदगी मत करो, बीमारी हो रही, ये हो रही, ये कुत्ते लोगों से क्या हो रहा है। पब्लिक अगर पूरी निकलेगी तो ही कुछ होएगा ना, खाली कचरा फेंकने से ही महाड़ा गंदा है, हर चीजों से गंदा है। पहले गंदगी सुधारना सीखो, फिर बोलना सीखो। कुछ कोई करता ही नहीं है, एक्शन कोई उठाता ही नहीं है, फिर बोलेंगे तो फिर मुंह दिखता है कि बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, वो तो कार्रवाई करो, हर चीज की गंदगी हटाओ और फिर बोलो। कोई चीज की गंदगी नहीं है, सिर्फ इधर महिला मंडल बराबर निकल जाती है, कचरा मत फेंको, पानी मत डालो, ये मत करो, वो मत करो, यही चलते रहता है। अरे हर चीज का करो तो अच्छा लगेगा, चाहे वो एमएलए रहने दो, कोई भी रहने दो, चाहे अब्बू आदमी रहने दो, लेकिन हर चीज का एक्शन उठाओ ना। जब वोट के लिए तुम हर चीज का एक्शन उठा सकते हो तो ये चीजों का भी उठाओ। क्या पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? हर दिन की तो हर चीज की परेशानी है, एक दिन की है क्या? आप जरा रिक्वेस्ट करो, जरा हर किसी से, जरा भी जो तुम भी न्यूज में जो आए ले, जो हमारा बयान ले रहे, जरा आगे तक पहुंचाओ ताकि कुछ इसका मसला निकले। क्या ऐसा नहीं हुआ ये न्यूज भी फैले और सब देखे और बस हो गए खामोश, तो मतलब ही नहीं है भाई। तो उतना ही बोलना हमारा चाहती हूँ। काम है आप लोग की आवाज पहुंचाना उन तक के जो लोग इसके जिम्मेदार है, बाकी एक्शन लेना और नहीं लेना तो उनके हाथ में है। अरे सोचो भाई, इतनी सी वो छोकरी है और कितने बच्चे भी, 4-5 जन को कल काटा है, लेकिन ताज्जुब लग रहा है कि कोई कैसे कितना चुप बैठा है। अरे हर किसी के बच्चों का मसला है, खुदा ना खाता एक उसका तो पूरा गोश्त निकाल लिए बोलते। अरे कोई मसले हो जाएंगे, मरा जाएंगे बच्चे, तो जब जागोगे क्या तुम? कुछ होने से पहले ही कुछ करो ना, तो मसला समझ में आता है। फिर आज वो बच्ची का कल से खून नहीं रुक रहा है, मालूम है, इतनी वो बीमार, इतनी अच्छी, इतनी आवाज वाली छोकरी की आवाज नहीं निकल रही है। अरे आज तुम्हारा एकल, अरे ये नहीं कि उनके घर में हुआ तो वो लोग ही बोल रहे, वो मत रखो, हर किसी के घर में हो सकता है ये चीजें। आज हमारे है, कल तुम्हारे है, ये हर किसी को करना चाहिए, हमारी ही बात नहीं है, हर किसी की बात है। एक दूसरे को चलो समझोगे तो भाईचारा चलेगा, नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं है। महाड़ा नेटवर्क पार्क कंपाउंड और खासकर बात की जाए वार्ड नंबर 139 के इलाके में काफ़ी वक्त से एक्टिव है शाहनवाज सैयद हमारे साथ बात करने के लिए। शाहनवाज भाई, आपके इलाके में जो है पिछले काफ़ी वक्त से जो है कंप्लेंट हमारे पास आ रही है और अभी हाल ही में एक बच्ची को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से काटा गया कुत्तों के द्वारा। कुत्तों का एक बड़ा आतंक आपके इलाके में देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। कुत्तों का तो मैं खुद परेशान हूँ। कई लोगों ने आगे मुझसे कहा है कुत्तों के बारे में, कुत्ते बहुत काट रहे हैं। हमने बीएमसी में इसके लिए कंप्लेंट भी की, मगर बीएमसी ले आते हैं, देखते चेक करते, बोले कुत्ते का कान कटा हुआ है, तो वो लोग क्या करते, लेके आते, इंजेक्शन लगा के लाके छोड़ डालते हैं। और कुत्तों का सही में बहुत आतंक है। छोटे छोटे बच्चों को देखकर ना उनके पीछे भागते, उनको जाके पकड़ के काटते। हमने कई बार कुत्तों को भगाया है, भगा के कितनी बार कुत्तों को तो बाहर फिकवा दिया, मगर पता नहीं फिर कुत्ते आ जाते। और बीएमसी को कंप्लेंट करके थक गए, इन कुत्तों का कुछ करो, वो कुछ करते नहीं है, लेके जाते, खाली कान काट के लाके छोड़ देते, बोले भाई हमने इंजेक्शन लगा दिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इलाके में एक दहशत का माहौल है, जैसा अभी हमने हाल ही में एक फैमिली से बात की, उनकी बच्ची को जिस तरह से कुत्ते ने काटा है, 15 साल की बच्ची है, वो अब घर से निकलने के लिए 2-4 उनके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन लोगों के घर में भी खौफ का माहौल है। किस तरह से इसका हल निकाला जाएगा? देखो, इस जो कुत्ते का जो मैटर चला है, जो कुत्तों के जो मैटर चालू है, ये बहुत पहले से चालू है। वो तो बेचारी लड़की जो बोले 15 साल की बच्ची है, तो वो तो है। बाकी मैंने देखा 2-3 बुड्ढी जो बेचारी जो कचरा साफ करती है, उनको भी कुत्तों ने काटा है। तो हमारा इस पे ना काम चालू है कि इन कुत्तों को, जितने कुत्ते यहाँ पर पड़े हुए सबको यहाँ से हटाना है, क्योंकि बहुत तकलीफ है। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जाते ना, तो बच्चों को भोग कर उनको काटते बच्चों को। तो उसके लिए तो हम लोग काम चालू ही रखे हुए कि उन कुत्तों को यहाँ से हटा देना है, कैसा भी करके हम खुद हटा देंगे उसको। महाड़ा नेटवर्क पार्क कंपाउंड में काफ़ी वक्त से जो है काफ़ी सारी समस्या है, गटर की सफाई है और कचरा है, पानी को लेके भी काफ़ी सारी कंप्लेंट आते रहती। अब एक नई समस्या आपको हमारे सामने देखने को मिल रही है, तो अभी क्या लगता है प्रशासन, जो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कुत्तों का जो काटना है, मासूम छोटे बच्चे जो यहाँ पे इलाके में घूमते हैं, खेलते हैं, छुट्टियों का वक्त चल रहा है और बच्चे जो बाहर निकलते हैं, ऐसे में माँ बाप जो है डरे हुए हैं, क्या लगता है इस पे किस तरह से एक्शन लिया जाएगा?
ऐसा है कि कुत्तों पर एक्शन लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुत्ते छोटे अपन कहते हैं कुत्ते को कुछ वो लेते नहीं है, मगर छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते परेशान कर रहे हैं और उस पर एक्शन हम खुद लेंगे। बीएमसी तो ले नहीं रही है, क्योंकि बीएमसी को बोल बोल के हम थक गए। बीएमसी आती बच्चों को कुत्तों को लेके आती है इंजेक्शन मार के, इससे पहले भी ये बोला और वापस ये बोला कि बीएमसी आती सिर्फ कुत्तों को लेकर आती इंजेक्शन मार के छोड़ डालती है। मगर अब कुत्तों को हटाने का काम हम खुद करेंगे, हम खुद कुत्तों को ला के कहीं ना कहीं फेंकेंगे या कुछ भी जो भी है हम लोग अपनी तरफ से उस पर काम करेंगे कुत्तों को हटाने की। तो ये है शाहनवाज सैयद, जो काफ़ी वक्त से यहाँ सोशल वर्कर है। आपने देखा यहाँ पे कि काफ़ी वक्त से जो है कुत्तों का जो एक आतंक मचा हुआ है, जिसकी वजह से माँ बाप में जो है डर का माहौल बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो छुट्टियों का टाइम चल रहा है, मई का सीज़न है और बच्चे जो है घर पे रहे, मगर अब माँ बाप को बीच में जो दहशत एक फैली हुई है कि किस तरह से बच्चों को बाहर खेलने को भेजा जाए। अब देखना यह है कि इस तरह से जो मामला पिछले दिनों में 3 से 4 मामला कंटिन्यू सामने आए हैं कुत्तों को काटने के, बच्चों को बेरहमी से कुत्तों ने काटा है। वो आपने देखा है किस तरह से उस बच्ची को काटा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और बीएमसी किस तरह से इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेती है और कब इन जंगली कुत्तों से लोगों को राहत मिलती है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ न्यूज़, मुंबई, गोवंडी।